हेलो दोस्तों। आज चलते हैं, हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था जो सेल क्या होता है और सेल के बारे में और सब भी जानकारी हमने प्राप्त की थी, जैसे कि उसका खोज किसने किया, किस किस तरह के सेल होते हैं। हमें अभी बात करनी है कोशिका भित्ति के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि सेल वॉल क्या है। अगर हम बात करें इस प्लास्टिक की, ठीक ना, ये प्लास्टिक हम देख रहे हैं। इस प्लास्टिक में क्या देख रहे हैं, यहाँ केला रखा हुआ है, यहाँ केला है रखा हुआ। इस प्लास्टिक में देख रहे हैं यहाँ एक बोतल है रखा हुआ, यहाँ डब्बा है रखा हुआ। आप समझ रहे हैं कि ये डब्बा में भी कुछ सामान होगा। एक तो ऑलरेडी पहले से एक प्लास्टिक है, उसके बाद एक डब्बा यहाँ पे क्या है, एक डब्बा और ले लिया है, उसमें कुछ कोई सामान होगा, ठीक ना। इसका मतलब वो सामान जो है पूरा सुपर सुरक्षित है ना। मतलब कि एक तो प्लास्टिक, उसके बाद ये डब्बा, उसके बाद सामान। कहने का मतलब, अगर यहाँ देखिए एक प्लास्टिक है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक प्लास्टिक, इसके अंदर सामान होगा, ठीक ना। मतलब कि एक तो ऊपर वाला कड़ा प्लास्टिक, अंदर वाला उसके बाद सामान दूसरा प्लास्टिक में है, और ऊपर से एक प्लास्टिक ले लिया एकदम मजबूत वाला प्लास्टिक। वही तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप दो तरह के लाइन है। एक तो ये अंदर से लाइन आप देख रहे होंगे, और एक क्या देख रहे हैं, एक ये बाहर से देख रहे हैं ना। ये जो बाहर से है, ठीक, इसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक, या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोला जाता है। कोशिका भित्ति जो है वो पौधों में पाया जाता है। अब पौधों में क्यों पाया जाता है, आप ही बताइए। अगर पौधा का भी चमड़ा, अगर पौधा को भी हमारे तरह चमड़ा हो जाता तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता। कोई क्या करता है, बहुत सारा चीज़ बनाता है, उसमें किल्ली ठोक देता है, तो वो जो मजबूत वाला जो उसका सतह होता है, उखाड़िएगा ना तो उसके अंदर उससे कमज़ोर होता है, उससे पतला होता है। तो उसका ऊपरी परत भगवान ने अच्छा सोच समझ के बनाया है कि हम लोग को दे दिया कि ये सब तो बुद्धिजीवी है, ये सब तो क्या पहन सकते हैं, शर्ट और पहन सकते हैं, लेकिन वो पेड़ पौधे हैं, वो शर्ट और पहन तो सकते नहीं हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, उसको पहले से ही बना के देते हैं। तो उसको एक दे दिया सेल वॉल, क्या दे दिया, एक तरह का दीवार दे दिया, जिसको कहते हैं सेल वॉल, जिसको कहते हैं कोशिका के ऊपर एक ठो भित्ति लगा दिया, चमड़ा और लगा दिया, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक ना। और ये क्या करता है, ये आंतरिक मतलब कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में सिर्फ क्या है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति नहीं है। क्या है, कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति नहीं है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बात करें तो पेड़ पौधों में क्या है, कोशिका भित्ति है, उसके पास क्या है, कोशिका झिल्ली भी है और कोशिका भित्ति भी है। मतलब उसके पास डबल प्लास्टिक दे दिया उसको, ठीक ना, कि जाओ अब तुम अपना सारा सामान बटोर के अच्छा से रखो, ठीक है। और अपना लोग को सिंगल दिया, तो बोला क्या तुम लोग तो अपने से बना लोगे एक ठो शर्ट, ठीक ना, शर्ट बना लोगे। तो किसका शर्ट बना लोगे, तो वही कोशिका भित्ति का। अब कहो कोशिका भित्ति का कैसे भाई, तो कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का क्या क्या बना हो गया, कागज बनेगा, कपड़ा बनेगा, नोट बनेगा। बात समझे कि नहीं समझे, कागज बना, कपड़ा बना, नोट बना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या बन सकती है, सेल्यूलोज से बनते हैं। अब अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव के बारे में, तो कवक के ऊपर जो एक तरह का सेल वॉल होता है उसको कहते हैं काइटिन। कवक कहे ना, तो सोच लीजिए कि क से कवक, क से काई, क से काइटिन। कवक से क्या हो गया, काई लग गया, ठीक ना, काई जम गया, ठीक है। इसका भित्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं, ठीक है। उसको ग्लूकोसेमिन भी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोसेमिन भी बोला जाता है, ठीक। अब देखिए दूसरा में देखिए सेवाल। अगर हम बोलेंगे कि सेवाल, ठीक, हम देखिए याद कराने के लिए आपको कुछ कुछ बात बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ क्या बोले हमने, शैवाल, तो शैवाल में क्या हो गया, शैवाल का गाल, शैवाल का गाल ग्लाइकोप्रोटीन से। शैवाल का गाल, गाल किस चीज से, तो प्रोटीन से। गाल किससे, तो प्रोटीन से। तो गाल को किससे बनाया, गाल को प्रोटीन से, तो ग्लाइको प्रोटीन, गाल को प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन किस चीज से, ग्लाइकोप्रोटीन से। बात समझे कि नहीं समझे, तो शैवाल का गाल किस चीज से बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ऐसा समझिए शैवाल का जो होता है सेल वॉल, शैवाल का जो वाल, शैवाल का जो वाल, मतलब शैवाल का सेल वॉल जो होता है वो किस चीज से बनाया गया,
ग्लाइकोप्रोटीन से। हम 2-4 बार इसलिए बोल रहे कि बार-बार जब आप सुनिएगा ना तो बार-बार सुनने से याद होता है। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, बार-बार बोलिए, ठीक ना? और एक चीज़ दिया पॉली मतलब ढेर सारा, पॉली मतलब क्या होता है? ढेर सारा। सेकेराइड, ठीक है? पॉली मतलब जब सेकंड करते हैं ना, हाथ मिलाते हैं ना, उसको कहते हैं सेक हैंड। क्या कहते हैं? सेक हैंड। इसी से याद रखिएगा पॉली, ढेर सारा आपको आकर के पॉली बार मतलब पॉली टाइम क्या किया? आपसे हैंड मिलाया, सेक हैंड। तो सेकेराइड, पॉली सेकेराइड, ठीक ना? अच्छा, यहाँ पे देखिए जीवाणु, अगर हम जीवाणु के बारे में बात करेंगे तो जीवाणु भी पादप के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना? जीवाणु भी किसके अंतर्गत आते हैं? पादप के अंतर्गत आते थे। पेप्टिडो ग्लाइकेन, इसका जो होता है, इसका जो गाल समझिए, गाल या वाल कहिए, जीवाणु का जो वॉल बना हुआ होता है, ठीक ना? कोशिका भित्ति, वह किस चीज़ का बना होता है? पेप्टिडो का, ठीक ना? पेप्टिडो ग्लाइकेन का, किस चीज़ का? पेप्टिडो ग्लाइकेन का। अच्छा, सेल्यूलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेल्यूलोज का पाचन जानवर करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? जानवर करता है, ठीक है? जानवर ही उसे पचा सकता है, हम लोग नहीं पचाएंगे। जैसे खाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बात समझे कि ना समझे? ठीक है, जानवर पचा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? कवक आपका, ये क्या हो जाएगा? जैसे कि आप लोग मशरूम खाते होंगे, ठीक है? ऐसे ही मशरूम की तरह ही है ये मशरूम नहीं है, ये दूसरे प्रजाति है उसका, लेकिन मशरूम की तरह ही है। मशरूम खाते होंगे, वो हो गया कवक, ठीक? कवक का उदाहरण ये देखते हैं, काई लग गया है, ये क्या लग गया है? काई। ये शैवाल है, ये क्या है? शैवाल। इसको हरित शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित शैवाल। बात समझे कि नहीं समझे? एक लाल सागर में भी जो लाल शैवाल पाया जाता है, लाल कलर का भी शैवाल पाया जाता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं, ठीक ना? कोशिका झिल्ली के बारे में क्या है? कोशिका झिल्ली जो है, जैसे कि हम बताए थे, कोशिका भित्ति कौन चीज का बना हुआ था? सेल्यूलोज का बना हुआ था, ठीक ना? उसी तरह से कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। एक बात बताइए, अब तो सेकेंड पॉलीथीन में आ गए, प्लास्टिक, सेकेंड प्लास्टिक में आ गए, एक बैग, और उसके बाद दूसरा बैग जो था, अब ये दूसरा बैग में आ गए। अब ये दूसरा बैग में जो है सामान होगा ना ढेर सारा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कोशिका जो ये कोशिका झिल्ली जो है, ये क्या करता है? कोशिका के अंग की रक्षा करता है। ये क्या करता है? कोशिकांग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पहला हमने क्या बोला? प्रोटीन का बना हुआ है। दूसरा क्या करता है? ये कोशिकांग, अंदर में जो अंग सब है, ढेर सारा अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक ना? सेंट्रोसोम है, ठीक है? ये सब का क्या करता है? वो सुरक्षा प्रदान करता है। ये कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है। कैसा होता है? अर्ध पारगम्य, सेमी ट्रांसपेरेंट। मतलब हल्का हल्का क्या होगा, जैसे कि नहीं प्लास्टिक के आर पार हम देख लेते हैं, ठीक ना? तो वो तो पूरा पारदर्शी लगभग हो जाएगा, लेकिन समझिए ना, रेड कलर का प्लास्टिक से देखेंगे तो कैसा होगा? अर्ध पारगम्य होगा, ठीक है? ये जो है पहले ही हम बता दिए थे कि सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाएगा, ठीक ना? लेकिन कोशिका झिल्ली जो है वह सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा। ये देखिए, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये कोशिका भित्ति है, ठीक ना? ये कोशिका भित्ति है, और ये अंदर वाला क्या है? इसका कोशिका झिल्ली है। बात समझे? ये प्लांट सेल का है। ये किसका है? प्लांट सेल का है। बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा लिखने में इससे प्रॉब्लम होता है। ये प्लांट सेल का है, बस प्लांट सेल का है, ठीक है? आगे देखिए, इसमें क्या है? ये सेल वॉल है, ठीक है? ये क्या है? सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है? कोशिका झिल्ली है। इसमें क्लियर वो पिक उतना बढ़िया से नहीं दिया गया है, ठीक है? इसी के अंदर आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, वैक्यूल्स मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म मिल गया, ठीक है? आगे बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक ना? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक ना? जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है? ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक ना? वह क्या करता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, तो वह क्या करता है? भैया ऑक्सीजन साहब चलिए, आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? बुला रहा है। क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बुला रहा है, ठीक? तो ऑक्सीजन को जो हीमोग्लोबिन अपनी गाड़ी पे चढ़ाता है और लेकर आ जाता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक? अब आप ही बताइए, आपने क्या लिया? सांस। आपने क्या लिया? सांस। और कौन चीज लेके आया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया, सांस को क्या बोलते हैं? श्वसन। सांस को क्या बोलते हैं? श्वसन। और आपने लिया क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीश्वसन कर लिया ना आपने? क्या कर लिया? ऑक्सीश्वसन। तो वह किसके पास लेके आया था? माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके आया था,
ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लिया, ऑक्सी श्वसन का काम कर लिया। अच्छा, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, ये मान लीजिए सेल है और इसमें क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हैं आप सेप, ठीक ना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या कर रहा था अभी, कोशिका में है चूंकि, और क्या काम कर रहा था, श्वसन का काम कर रहा था। तो कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का काम करता है तो एक काम और ही कर लेता है, एक तरह का चक्र चलाता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या करता है, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। कितना ऊर्जा का, 38 एटीपी। और ये जो है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक ग्लूकोज के बराबर होता है। कितना ग्लूकोज के बराबर होता है, एक ग्लूकोज। आप तो जानते हैं ना, क्या कहता है डॉक्टर सब, क्या कहता है, अरे तुमको एनर्जी नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोज जाके पियो। तो ग्लूकोज का एक डब्बा आप खरीद लेते हैं, तुरंत क्या करते हैं, पी लेते, तो बोलते हैं तुरंत पावर आ गया, एनर्जी आ गया, एकदम खूब के एनर्जी आ गया, ठीक ना। तो ग्लूकोज क्या दे दिया आपको, ऊर्जा दे दिया। क्या दे दिया आपको, ऊर्जा दे दिया। आप ही बताइए, पावर हाउस से जब बिजली आता है तो आप क्या करते हैं, कहते हैं एकदम ऊर्जा आ गया, लाइन आ गया, ठीक ना। उसी तरह से इसको भी, ये भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, एक तरह का ऊर्जा निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज कहते हैं, जिसको ग्लूकोज है, ठीक ना। ये क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसीलिए इस किस में ग्लूकोज का निर्माण करता है, सेल में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक ना। सेल में ऊर्जा पहुंचाता है। तो सब जितना भी सेल है, सब सेल का माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ठीक ना, पूरे सेल को क्या देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, और वही ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी में लगता है। नहीं तो इसको नहीं कह सकते ऐसा है कि ये क्या है, चूंकि ये ऊर्जा देता है तो ये पावर हाउस होगा तब ना। पावर हाउस है, ये एक तरह का क्या है, पावर हाउस है, ठीक ना, जो क्या करता है, ऊर्जा देता है। किसको देता है, सेल को ऊर्जा देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखिए, एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक तरह एक की है जिसका नाम है अल्ट, ALT, देखिए ना, है ना, अल्ट है। क्या है, कीबोर्ड में एक की है, अल्ट है। एक बार क्या हुआ था, एक इंग्लिश मूवी लॉन्च हुआ था, ठीक ना, जिसका क्या नाम है, दी मैन। क्या था, दी मैन। हम दी को मिटा देते हैं, दी को क्या करते हैं, मैन, दी को सॉरी मिटा देते हैं, ठीक है, और क्या बच जाता है, सिर्फ मैन। क्या बच जाता है, मैन। तो कौन मैन, आल्ट, और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, आल्ट जोड़ क्या, मैन, अल्ट और मैन। तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, अल्टमैन। किसने किया, अल्टमैन। अब आप समझ गए होंगे सारा बात इसका, ठीक ना। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, DNA भी होता है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, साथ साथ इसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, ठीक ना। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। और इसके आंतरिक दीवार को देखिए, यहाँ पे पहला दीवार तो ये है, लेकिन अंदर में भी जैसे ये ढांचा बना हुआ है, जैसे यहाँ पे ये सब ढांचा बना हुआ है, ऐसा ऐसा ये सब ढांचा हुआ है, ये सब दीवार, एक तरह का दीवार बनाया हुआ है, ठीक ना। इस दीवार को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। सृष्टि नहीं समझिएगा, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, सृष्टि नहीं, क्रिस्टी, ठीक ना। होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, ठीक ना। और भी जो भी तरह का कोई दिक्कत हुआ होगा हमसे तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो भी मतलब जो चीज़ नहीं समझे होंगे वो बताइएगा हमको, हम वहाँ कमेंट करके आपको कुछ भी बता देंगे। और थोड़ा न्यू है, थोड़ा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ज़रूर सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर ही कीजिए, सब्सक्राइब अगर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर डिसलाइक भी कीजिए, ठीक ना। हम उसमें, हमको भी समझ में आएगा कि नहीं आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको सुधार करेंगे और सुधार करके ही अच्छा बनेंगे, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।